हेलो व्यूअर्स, आज हम एक बहुत ही फरवरी 2026 का बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, आज उस पर कुछ अपना व्यू प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये व्यू बहुत ही न्यूट्रल रहेगा, चाहे आप प्रो बीजेपी हो या आप एंटी बीजेपी हो, इस पर आप इस एंगल से मत देखिएगा। ये सिर्फ एक एनालिसिस है। इसमें हम कुछ कोशिश करेंगे विचारधाराओं के टकराव और सरकार के द्वारा जो कुछ वंदे मातरम सॉन्ग के ऊपर लाया गया है उसमें क्या पैराडॉक्स है, यानी कि क्या कुछ विरोधाभास है, खास करके मुस्लिम समुदाय के बीच में। तो मुस्लिम लोग भी इसको ध्यान से देखें और देखिए, अगर कुछ भी त्रुटि होगी इसमें, अगर कुछ बाय द वे अगर मिस्टेक होती है तो कृपया कर इसे एक नॉलेज शेयरिंग वीडियो करार दीजिएगा, क्योंकि ये मेरे अपने निजी विचार होंगे। मैं कोशिश करूँगा कि उन विचारों को अच्छे से प्रस्तुत करूं, लेकिन ये कोई भी इन्फ्लुएंस निकालने के लिए नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लैरिफाई कर देना चाहूँगा। इसको सिर्फ मेयरली आप एक नॉलेज पर्पस के लिए समझें और आप इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा मनन करें, थोड़ा सा विचार करें, और विचार करने से निश्चित ही समस्याओं का समाधान होता है। तो ठीक है, आज हम बात करते हैं फरवरी 2026 में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक गजट प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें कि वंदे मातरम सॉन्ग, जिसको कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा रचित किया गया था, जिसमें कि 6 स्टैंजा हैं, यानी कि 6 पैराग्राफ हैं, और इसको लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। ये गाइडलाइंस क्यों जारी की गई हैं? देखिए, मैं पॉलिटिकल व्यू इसमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करूँगा, हैं? अभी हम सिर्फ क्या बात करेंगे कि क्या हुआ है। तो देखिए, 150वीं वर्ष इस गाने की को लिखे हुए, यानी कि चट्टोपाध्याय जी ने इसको 150 वर्ष पहले लिखा था। इसको यादगार बनाने के लिए, इसको कॉमेमोरेट करने के लिए ये पूरा गजट नोटिफाई किया गया है। अब देखिए, इसमें क्या है। वंदे मातरम जैसा कि एक गाना है जिसको कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा 150 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसमें 6 स्टैंजा है और सरकार की तरफ से इसको मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि सार्वजनिक या जिसको हम सरकारी उपक्रम बोलते हैं, कार्यालय बोलते हैं, वहाँ पर जो है इसको गाया जाएगा। ये अनिवार्य कर दिया गया है। इसके जो 6 छंद हैं, इनको गाने का जो टाइम दिया गया है वो 3 मिनट 10 सेकंड का टाइम इसके लिए स्टैंडर्ड टाइम बताया गया है, आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए, रिलैक्सेशन कहाँ है। रिलैक्सेशन की हम बात कर रहे थे। रिलैक्सेशन ये है कि जैसे आप मूवी देख रहे हैं, मूवी के बीच में या मूवी के स्टार्टिंग में ये गाना अगर बजाया जाता है, तो यदि दर्शक जो उस मूवी का लुत्फ उठा रहे हैं, अगर वो खड़े नहीं भी होते हैं, धुन तो बजेगी। 6 स्टांजा कवर किए जाएंगे उसके, ठीक है। 3 मिनट 10 सेकंड के लिए मैं उसको वो कंप्लीट करना है। लेकिन यदि तब आप खड़े नहीं होते हैं तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अच्छा, क्या इसको जनगण मन से पहले स्टार्ट करने की बात करी गई है? जी, किसी भी कार्यक्रम में यदि जनगण मन बजाया जाता है तो जो हमारा नेशनल एंथम है उससे पहले जो है ये आपका सॉन्ग प्ले किया जाएगा, ठीक है साहब। ये भी कंपलसरी कर दिया गया है। अब थोड़ा सा हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका इतनी अच्छी बात है ये कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम मातरम वंदे मातरम, मतलब हम मदर अर्थ, यानी कि जो धरती है, उसको एक होमेज, एक सम्मान प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस गाने ने, इस गीत ने आज़ादी की लड़ाई में भी बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई थी और लोगों को अपने मदर अर्थ, यानी कि जिस धरा पर आप रहते हैं उससे जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया और इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक अच्छी धार देने की कोशिश की थी। इस गीत का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि मुस्लिम समाज इसको थोड़ा सा अदर एंगल से देखता है, तो इसे हम थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मुस्लिम समाज में भी जिस जमीन पर आप पल बढ़ रहे हैं, जो भी आपका देश है, उसकी जो मिट्टी है, उसके सम्मान की बात की गई है। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि हिंदुज़म थोड़ा सा लिबरल धर्म है, यहाँ पर आप अपने विचार से भी कुछ थोड़े बहुत निर्णय ले सकते हैं। आप अपने विचार से थोड़ा सा अलग अलग
वेरिएशन के साथ किसी भी एक प्रभाव को एहसास कर सकते हैं, उसकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है मुस्लिम समाज की, मुस्लिम समाज को जो सबसे पहली आपत्ति होती है वो ये होती है कि वो जो सजदा है वो सिर्फ उस परमपिता परमेश्वर जिसे वो अल्लाह ताला कहते हैं, सिर्फ उसके सामने ही वो कर सकते हैं, अन्य किसी के सामने नहीं कर सकते। लेकिन अब दो मत हो गए, यानी कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो इस गीत को इस तरीके से देखते हैं कि ये उनके अंदर एक मदर अर्थ यानी कि धरती माता के लिए एक सम्मान और एक जुड़ाव महसूस कराता है, जबकि मुस्लिम समाज ये कहता है कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये उनके धर्मशास्त्रों के हिसाब से, उनकी कुरान के हिसाब से गलत है, क्योंकि धरती को वो माता नहीं कह सकते, धरती एक ग्रह है, वो उसको माता नहीं मानते। दूसरी बात, सजदा करते हैं मुस्लिम लोगों में मान्यता है कि सिर्फ हम अगर झुकेंगे किसी के लिए तो वो हम सिर्फ झुक सकते हैं अपने अल्लाह ताला के लिए, यानी कि जो गॉड है सिर्फ उसके लिए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल सोचने की ज़रूरत है। ये बात हिंदू समाज के लोगों को भी समझनी पड़ेगी, सिख समाज के लोगों को भी समझनी पड़ेगी, बौद्ध हो, जैन हो, मतलब नॉन मुस्लिम्स को भी समझनी है और मुस्लिम लोगों को भी समझनी है। देखिए धरती माता को, अब सीधी सी बात है कि ये जो अर्थ है, ये पृथ्वी जो है, कोई लेडी तो है नहीं, कोई महिला नहीं है, है? कोई भी महिला नहीं है, या इंडिया जो है हमारी जो मदरलैंड है, हमारी जो मातृभूमि है, ये कोई लेडी नहीं है। तो मुस्लिम लोग भी एक हिसाब से अपना व्यू ये रखते हैं कि ठीक है कोई महिला नहीं है तो फिर आप इसे धरती माता क्यों कह रहे हो। लेकिन मुस्लिम समाज के लोग भी इस चीज़ पर ज़रा ध्यान दें कि ठीक है, माँ जो है, मनुष्य की जो माँ है वो मनुष्य होती है और उसका एक शरीर होता है, लेकिन वो क्या कार्य करती है ये सोचने की ज़रूरत है। माँ बच्चे को जन्म देती है, अपने पेट से ही पैदा करती है, पूरा लालन पालन, पूरा ख्याल रखती है आपका, हर तरीके से आपको पालती है, पोषती है। ठीक उसी प्रकार, देखिए समझने की बात है, ठीक उसी प्रकार, यानी कि इसको सिर्फ एक कंपेयर किया गया है। एग्जैक्टली लेडी आप सोचेंगे तो फिर बहुत आपके मन में तमाम तरीके के अजीब से कंफ्यूजन आएंगे। आप सोचेंगे कि जो चट्टानों से बनी हुई है, जो एक सैयारा है या जो एक ग्रह है, वो धरती माता कैसे हो सकता है। लेकिन यही उसको समझने की ज़रूरत है। आप जरा सोच के देखिए कि मनुष्य की माँ, मेरी माँ, आपकी माँ, व्यूअर्स की माँ, मनुष्य है, शरीर है, वो पालती है, पोषती है, केयर करती है, एक पूर्ण सेवा समर्पण भाव होता है अपने बच्चों के प्रति। ठीक उसी प्रकार ये शब्द इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ, धरती माँ जो है हमारी, यानी कि जिसे हम अपनी मातृभूमि बोलते हैं, जिसे हम अपना देश बोल सकते हैं, क्या वो हमें सारे संसाधन हमको पालती पोषती नहीं है? क्या वो हमारा लालन पालन नहीं करती है? अरे धरती के अंदर जल भरा हुआ है, उस जल को पीकर ही हम प्रतिदिन जीवित रहते हैं। इस धरती पर ही नदियां बह रही हैं, इस धरती पर ही अन्न जो भी आपको प्राप्त हो रहा है, गेहूं, चावल, जो कुछ भी है, दलहन, तिलहन, वो सारा इस धरती रूपी ग्रह पर ही तो उग रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो वायुमंडल है वो भी इस धरती के ऊपर ही है। पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन का श्वसन क्रिया में निष्कासन करते हैं, जो हमारे लिए जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी धरती पर ही एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि तमाम जो सुख सुविधाएं हैं, पालन पोषण लालन है, वो हमारी ये जो प्लेनेट अर्थ है वो करती है। इसीलिए इसको मातृभूमि मान लिया जाता है। तो थोड़ा सा मुस्लिम व्यूअर्स भी अगर थोड़ा सा एहसास करें, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। ठीक है, ये पॉलिटिकल जब जंप होती है तो इस पर जो भी मत है मुस्लिम समाज के लोगों का, या जो भी धर्म मतावलंबी हैं, वो इस पर अपना एक अलग ही कटिंग एज अपना कॉन्सेप्ट रखते हैं और वो बिल्कुल डिनाई कर जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, धरती एक प्लेनेट है जो कि चट्टान पानी से बनी हुई है, मिट्टी है इसमें, ये माँ नहीं हो सकती। लेकिन जब आप कंपेयर करें रोल के हिसाब से कि एक माँ जो शरीर, जिसका शरीर होता है, जिसके शरीर से हमारा शरीर उत्पन्न हुआ, आपकी माता से आपका शरीर उत्पन्न हुआ, उसके रोल अगर देख लिए जाए तो उसका रोल भी क्या है? लालन पालन पोषण, आपको पूरी यात्रा कराना एक तरीके से जीवन की। तो इसी प्रकार से धरती जो है वो एक ग्रह है, लेकिन फिर भी हम उसको
सम्मान देते हैं, उसके प्रति अपना समर्पण भाव रखते हैं। और इसीलिए हम अपनी जो भारत भूमि है, भारत भूमि, मैं फिर से ये कहूँगा, आप जरा गौर करिएगा, भारत भूमि, भाई वैसे तो भूमि का टुकड़ा है, भारत भूमि को हम भारत माता भी कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार से, एक हिसाब से वो सारे काम, यानी कि उससे भी बड़े काम करती है। हमारी आपकी सारी माताओं को जो माता पालती है, उसे हम भारत माता कहने का प्रयास करते हैं। देखिए, समझना पड़ेगा, कहने का प्रयास करते हैं। अब जरा यदि आप थोड़ा सा भी अगर भूल जाए इस चीज को, मतलब वो उस कंट्रोवर्सी वाली लाइन पर अगर ना फोकस करें कि जब शरीर नहीं है तो भारत माता तो भाई ये शिर्क हो जाएगा, लेकिन जरा आप उसका रोल सोच के देखें, तो जब आप रोल सोच के देखेंगे तो आपके हृदय में एक शांति, एक ठंडक सी आएगी कि बिल्कुल बात सही है। ये जो वतन है, अगर इसे हम पुरुष ना मानकर, वतन थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे कि एक पुरुष शब्द है, भारत माता भी अगर हम कह रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ा गुनाह या किसी भी प्रकार का वो नहीं है। सोचिए, जो कुछ भी है आपके जीवन यापन के लिए, लोहा, सोना, चांदी, खान पान, पेड़ पौधे, पानी, सब कुछ ये धरा संभाली हुई है। और हमारी सेवा जो है, ये पूरी मानव जाति के साथ साथ जो भी जीव हैं, जंगली जीव, पालतू जीव, सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे, सभी को ये पालती है, सभी इस पे फलते फूलते हैं। थोड़ा सा विचार कीजिएगा व्यूअर्स। हालांकि पॉलिटिकल एंगल के हिसाब से सोचेंगे तो आपको रिजल्ट पॉलिटिकल ही मिलेगा, लेकिन इस पर विचार जरूर करने की जरूरत है।